नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधित मुद्दों से संबंधित करंट अफेयर। तो दोस्तों, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जेनेज जानसा। तो जेनेज जानसा जो है स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। अगला देखते हैं, स्नेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो स्नेगल के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया हुआ है अहमादो अल अमीनो लो। अहमादो अल अमीनो लो। भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है? तो कहाँ भेजी है भाई? अफ्रीका की किस जानलेवा महामारी से? इबोला से भाई। तो इबोला से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में जो है 45.5 टन चिकित्सा की सहायता की खेप भेजी है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? बहुत गंभीर, यानी कि वेरी सीरियस स्थिति में है भाई। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत की रैंक इसमें कितनी है? तो भाई प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो भारत की रैंक है 157 है, यानी कि हमारे यहाँ की जो मीडिया है बहुत ही करप्ट है। वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट द्वारा जारी किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई? तो विश्व वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, पूछ सकता है पेपर में कि वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है। तो WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से कौन से प्रकार जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी और सी। तो हाल ही में जो है इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली फलीह कादिम अल जैदी। तो अली फलीह कादिम अल जैदी जो है बने हैं नए प्रधानमंत्री। भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है भाई? तो भारत ने भी किस अफ्रीकी देश के साथ विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के समर्थन करते हुए इथियोपिया पर हस्ताक्षर किया है? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो जो है किया है इमजिंगांग पार्क। तो ध्यान दीजिएगा, वो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में एक पार्क है जिसका नाम है इमजिंगांग पार्क, वहां पे जो है उद्घाटन किया है। और भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पेरिस में। तो भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग संवार्ता जो हुई है कहाँ पे हुई है? पेरिस में हुई है, फ्रांस में हुई है। कौन से हुई है? 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता। कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित किया है? तो किन दो देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? जर्मनी और नीदरलैंड्स ने। 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? जनेवा में। ध्यान दीजिएगा, किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। ध्यान दीजिएगा, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है? बिश्केक यानी किर्गिस्तान में। तो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। तो अगला प्रश्न है, ग्लोबल ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार, तो ग्लोबल ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया है? तो पाकिस्तान। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की जो है पहली बैठक मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। तो ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह ग्रुप की पहली बैठक की जो मेजबानी किसने की है? भारत ने की है। ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में हुई है। भारत की अधिकृत यात्रा पाई दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ली जे म्यूंग। तो ली जे म्यूंग जो है भाई भारत की हाल ही में जो है
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे जो आए थे भारत में। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक में किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों के सहयोग के विशेष रूप से रेखांकित किया गया है? तो सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण के बारे में चर्चा करते हैं दोनों लोग। 9वें हिंद महासम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा था? तो मॉरिशस था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? तो मॉरिशस था। कौन था? मॉरिशस। तो 9वें हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था भाई? तो मॉरिशस था। अगला देखते हैं 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? तो 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की जो मुख्य थीम थी वो थी कलेक्टिव स्टीवार्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। तो ध्यान दीजिए, कलेक्टिव 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की जो थीम थी कलेक्टिव स्टीवार्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो न्याम ओसेरिन यूचरिल। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पर कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया है? 16वां किया है। क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो यह वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन के ब्रिटेन में। ध्यान दीजिए, क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो यह वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है, उसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन के ब्रिटेन में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 13वां संस्करण जारी किया है, किसने किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जो है अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया है, 13वां संस्करण है। कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित बन गया है? तो पाकिस्तान। ध्यान दीजिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 13वां। तो ध्यान दीजिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में जो है भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है भारत जो है किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा देश है भाई? वो देश है फिनलैंड। तो फिनलैंड जो है लगातार पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। अगला देखते हैं, और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फिनलैंड ने। तो फिनलैंड ने किया है भाई 9वीं बार। ध्यान दीजिएगा, 9वीं बार किया है फिनलैंड। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो आइसलैंड और डेनमार्क। तो पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड और डेनमार्क है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 147 देशों में सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? 116वां है। कौन सा है? 116वां स्थान है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बार्सिलोना स्पेन में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 की संगठन द्वारा जारी किया गया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है जारी किया गया है किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है? तो बर्लिन जर्मनी में। जर्मनी में एक शहर है, उसका नाम है बर्लिन, तो वहाँ पे है। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का जो जारी करता है उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट में हमारा क्या स्थान है? 116वां है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो है भारत का जो स्थान मिला हुआ है कौन सा है? 182 देशों में। 182 देशों में भारत को जो है 91वां स्थान मिला हुआ है। भारत तंजानिया चौथी संयुक्त सुरक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है? जांजीबार में। कहाँ पे हुई है? जांजीबार में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? अमिताभ प्रसाद ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो अमिताभ प्रसाद ने किया है। तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? इब्राहिम मौना ने। किसके द्वारा किया है भाई? इब्राहिम मौना जो ने। हाल ही में किस वर्ष ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का प्रतिबंध घोषित कर दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने किया भाई? स्पेन ने। तो स्पेन ने जो है सोशल मीडिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है। वर्ल्ड गवर्नेंस समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। तो वर्ल्ड गवर्नेंस समिट का जो आयोजन कहाँ पे किया गया है? दुबई में। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस समिट का मुख्य विषय क्या था भाई? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो भविष्य की सरकारों को आकार देना जो है इसका मुख्य विषय था।
हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो मलेशिया की है भाई। तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है? मलेशिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? तो सनाए ताकाइची। तो सनाए ताकाइची जो है उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की जो प्रधानमंत्री हैं उनको जो है अभी बधाई दी है। तो ताकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री है भाई? ताकाइची पेपर में आ सकता है। ताकाइची जो जापान की पहली प्रधानमंत्री है, पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो ताकाइची जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो अगला देखते हैं। तो सनाई ताकाइची किस पार्टी की नेता है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सनाई ताकाइची जो है किस पार्टी की नेता है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने भारत की यात्रा की? तो सेशल्स के हैं। अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने भारत की यात्रा की थी। तो किस देश के हैं? सेशल्स के हैं। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 38वां है। कौन सा भाई? 38वां स्थान है। तो अभी हाल ही में हमने पढ़ा था हैप्पीनेस में 106 है, भ्रष्टाचार में जो है 91वें स्थान पे है, आतंकवाद में हम 13वें स्थान पे हैं। तो भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वाशिंगटन डीसी में हुई है। तो भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया है? तो मोनिका आशीष बन्ना। पेपर में पूछ सकता है कि भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया? तो मोनिका आशीष बन्ना है। अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में की सूचकांक में घोषित किया? तो नुम्बियो क्राइम इंडेक्स। तो नुम्बियो क्राइम इंडेक्स 2026 में घोषित किया गया है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा? 6वां है। तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कौन सा है? 6वां है। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो चीन है। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है भाई? तो चीन है। तो इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? चीन है। किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेंडिंग को कानूनी मान्यता दी है? किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेंडिंग को कानूनी मान्यता दी है? तुर्कमेनिस्तान ने। अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहां से गिरफ्तार किया गया? कराकस से। कहां से किया गया भाई? कराकस से। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है? 5.9%। वर्ष 2024 में टॉप हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही है? तो $679 बिलियन। 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितनों में हुई है? तो 2.3 मिलियन यूरो। यह पेंटिंग किस चित्रकार की? तो पीटर पाल रूबेंस की है। पीटर पाल रूबेंस की है। ध्यान दीजिएगा। एशिया पावर इंडेक्स में एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? तो लोवे इंस्टीट्यूट द्वारा जो है। भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? 3रा। तो पहले 2 स्थानों पे कौन से देश रहे हैं? यूएसए रहे हैं और चीन रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यूएसए और चीन जो है रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिमी अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ पे है? तो नाइजीरिया में है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का पश्चिमी अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ पे है? तो नाइजीरिया में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया ने हाल ही में भी जो है पोलियो से प्रकोप से मुक्ति की घोषणा की है। मिस यूनिवर्स 2025 तक में बनी फातिमा बास। तो फातिमा बास जो है विश्व मिस यूनिवर्स की विजेता बनी है। तो फातिमा बास। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किस चुना है? पैरासोल को जो है। तो पैरासोशल को जो है चुना है वर्ड ऑफ द ईयर। तो वर्ड ऑफ द ईयर किस चुना गया भाई? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो पैरा सोशल को। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया है भाई? तो बाकू में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? बाकू में। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? साओ पाउलो, ब्राजील में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साओ पाउलो, ब्राजील में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 23वां प्राप्त हुआ है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो जो पहली बैठक हुई है कहाँ पे हुई है भाई? वो हुई है
ग्वांगजू दक्षिण कोरिया। तो एशिया प्रशांत की जो आर्थिक बैठक हुई है ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि एपेक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो एपेक्स शिखर सम्मेलन की जो थीम थी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट इनोवेट प्रॉस्पर। एपेक का मुख्यालय कहाँ पे? तो सिंगापुर में, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय संरचनात्मक बाग कला शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी उसके लखनऊ। क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट किसने जारी की है? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। इसका शीर्षक क्या है? क्लाइमेट चेंज, कैपिटल चेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टेक ओनरशिप। विश्व में सर्वाधिक धनी लोगों के पास बेसिक संपत्ति का कितना हिस्सा है? तो भाई 38.4% है। तो 38% जो है विश्व के लोगों के पास जो है बेसिक संपत्ति का कितना हिस्सा है? 38.4%। और विश्व की सर्वाधिक धनी लोगों को आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? 15%। तो 15% इनका योगदान भी है। विश्व के सर्वाधिक धनी लोगों का उत्सर्जन जो उपभोग है उसमें जो है 15% योगदान है। किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है? तो आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार किया है कैथरीन कोनोली ने, कैथरीन कोनोली ने। और 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है कहाँ पे हुआ है? कुलालमपुर, मलेशिया में हुआ है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना है? तो वर्ष 2026-2028 में चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया है? तो चुना गया है 7वीं बार। 7वीं बार जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार चुना गया है। वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया जाने की घोषणा की है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डोबेरोट, जॉन एम मार्टिनस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए प्रदान किया? क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आप लोगों का बहुत ही जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जारी किया, कौन जारी करता है? तो WIPO, यानी कि WIPO की जो स्थापना हुई है 1967 में हुई है। 1967 में इसकी स्थापना होती है WIPO की। GHI में भारत का स्थान कौन सा है? तो 38वां है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया जो है भ्रष्टाचार में 91वें स्थान पे हैं, आतंकवाद में हम 13वें स्थान पे हैं, और वैश्विक नवाचार सूचकांक में हम 38वें स्थान पे हैं, और हैप्पीनेस के मामले में 16वें स्थान पे हैं, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में 157वें स्थान पे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया है? तो किया गया है 139। और इसमें कौन सा शीर्ष स्थान पे है? स्विट्जरलैंड है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है? तो इंपॉर्टेंट है भाई, अल्बानिया ने। तो अल्बानिया ने भी हाल ही में जो है AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया है। AI मंत्री का नाम क्या है? DLI। कौन सा नाम भाई? DLI। तो भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पे खुला है? IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर का जो उद्घाटन किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान किया है, जो कि शिक्षा मंत्री थे, अब जो कि हटा दिए गए हैं। तो टाइम्स का किड्स ऑफ द ईयर किससे चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। टाइम्स किड्स ऑफ द ईयर किसे चुना गया भाई? तेजस्वी मनोज को। अगला देखते हैं, तेजस्वी मनोज किस लिए जो है किड ऑफ द ईयर? डिजिटल अपराधों से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। तो डिजिटल अपराधों से इन्होंने क्या किया? जो बूढ़ बुजुर्ग हैं उनकी सुरक्षा किया है इन्होंने, इसलिए इनको जो है किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तियानजिन में किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संघाई सहयोग संगठन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया भाई? तियानजिन, चीन में। S&P ग्लोबल रेटिंग से भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB को बढ़ाकर कितना किया है? तो BBB को छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया? A2 कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि कर कितना किया? 6.8%। संयुक्त राष्ट्र स्थल युद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? अवाजा, तुर्कमेनिस्तान में। अगला देखते हैं, किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट
स्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, तो हो गए हैं म्यांमार के। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? करोल नवारोकी ने लिया है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, मालदोवा, जिसकी राजधानी क्या है? चिशनाऊ है। तो प्रिक्स वर्सलेस अवार्ड के तहत विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? तो यह तांगाई पेलांगाई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल चीन का है भाई, बहुत ही खूबसूरत हवाई अड्डा है जो कि चीन का है। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष की घटाकर कितने की जाने की घोषणा की गई? 16 वर्ष। तो यानी कि 16 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे वो भी वोट कर सकते हैं। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यूलिया स्विरिडेंको। तो यूलिया स्विरिडेंको बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोलोसिविया मिराबिलिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है कहाँ का है? नामीबिया का है, तो पेपर में आ सकता है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बेल्विसिया मिराबिलिस। इस सम्मान को पाने वाले वह पहले भारतीय भी हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की सबसे तेज अमीर प्रवासी सूची में 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति हैं? 12। तो कितने व्यक्ति हैं भाई? 12। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इन विज्ञान जो अभी नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का मिला था जो है, उसमें जो है 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला है? तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक के लिए। किसके मिला है? विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक के लिए, टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। अगला देखते हैं। वर्ष 2025 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषणा किया? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ द साइंसेस। ध्यान दीजिए, किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली से जुड़ने के लिए प्रारंभिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो पोलैंड ने किया है। भारतीय रूस रणनीतिक सहायता योजना कितने वर्षों के? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए आपके। तो भारत ने रूस रणनीतिक सहायता घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? 25 वर्ष हो गए हैं। अगला देखते हैं भाई, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मोरक्को। तो मोरक्को के साथ किया गया। मोरक्को की राजधानी क्या है? राबात है। अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र नेताओं की 6वीं त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो न्यूयॉर्क के राष्ट्र मुख्यालय में। अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन है भाई? महमूद अली यूसुफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो महमूद अली यूसुफ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची में भारतीय मूल कितने व्यक्ति शामिल हुए हैं? 12 हुए हैं। अगला देखते हैं। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? एलन मस्क। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? एलन मस्क है। तो एलन मस्क जो है अफ्रीकी मूल के, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? तो ब्राजील का दिया गया है। उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजील का पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है इसका भाई? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।